जन। आज हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की एग्जाम हुई थी जो 8 जून फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की देखेंगे, एकदम रियल और ऑथेंटिक आंसर की देखेंगे। सो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्रश्न 1, अम का मान ज्ञात करना था। इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 2, दो स्टेशन ए और बी एक सीधी रेखा पर 2.10 किलोमीटर दूर पर स्थित है। एक ट्रेन सुबह 7 बजे से प्रारंभ होती है। इसका सही आंसर होगा आपका बी, सुबह 10:20 बजे। प्रश्न नंबर 3, यदि 3x-7y बराबर 14 है और x प्लस वाई बराबर 7/9 है तो एक्स वाई का मान ज्ञात करना था। तो इसका सही आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी 65। प्रश्न नंबर 4, एक व्यापारी 18,960 में वस्तु खरीदता है और इसे 15% की हानि पर बेचता है और वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करना था। तो इसका सही आंसर होगा सी, 16,116। प्रश्न नंबर 5, एक दुकानदार ने 15,400 में एक टेलीविज़न खरीदा और इसे 18,060 में बेच दिया। लाभ और हानि प्रतिशत गणना करनी थी। इसका आंसर होगा डी, ऑप्शन नंबर डी। लाभ होगा 2,260%, यानी 17% थे कुछ। प्रश्न नंबर 6, छः संख्याओं का औसत 12 है, उनमें से दो संख्याओं का औसत है 6.5 है, जबकि अन्य दो का औसत 4.5 है। तो शेष दो संख्या का औसत ज्ञात करना था आपको। तो इसका सही आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी 18। प्रश्न नंबर 7, ए और बी ने एक व्यवसाय में क्रमशः 3:2 के अनुपात में धन निवेश किया। यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 7,000 है तो लाभ ए का हिस्सा ज्ञात करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 4200। प्रश्न 8, दूध और पानी के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:1 है। यदि मिश्रण की कुल मात्रा 48 लीटर है तो मिश्रण दूध की मात्रा कितनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी 36 लीटर होगा। प्रश्न नंबर 9, दो संख्या का योग बेहतर और अनुपात 2:4 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 24। प्रश्न है 10, एक समचतुर्भुज में एक विकर्ण 40 सेंटीमीटर है और दूसरा विकर्ण पहले विकर्ण के आधे से 22 सेंटीमीटर लंबा है। तो समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई ज्ञात करनी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 25। प्रश्न 11, रिया एक बचत खाते में 10,000 निवेश करती है जिस पर 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर मिलती है, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। तो 3 वर्ष बाद उसके खाते में कितनी राशि होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी 12,597.12। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न नंबर 12, एक बक्से की लंबाई 11.1 सेंटीमीटर चौड़ी, 5.5 सेंटीमीटर चौड़ी और ऊंचाई 7.7 सेंटीमीटर। इसका परिशिष्ट क्षेत्र ज्ञात करना था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 374.8 वर्ग सेंटीमीटर। प्रश्न 13 है, एक दुकानदार अपनी वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक रखता है और ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए वह अंकित मूल्य पर 10% की छूट देता है। पर छूट देने के बाद दुकानदार को वस्तु बेचने पर कितना प्रतिशत लाभ होता है। तो इसकी गणना करनी थी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 का बी आंसर होगा। प्रश्न 14 का आंसर होगा बी, 3। क्वेश्चन नंबर 15 के गुणजों का एलसीएम एक बार 100 है तो यदि संख्या 75 है तो निम्नलिखित दूसरी संख्या आपको ज्ञात करनी थी। इसका सही आंसर होगा 15 का ऑप्शन ए, 240। प्रश्न 16, दो संख्या का एलसीएम 16 है तो आपको एलसीएम को निम्न से कौन सा ऑप्शन नहीं हो, मतलब एलसीएम नहीं हो सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 134। प्रश्न 17, यदि किसी संख्या का 20% है 50 तो उस संख्या का 125% क्या होगा। ये आपको आंसर इसका पता करना था। इसका सही आंसर होगा बी, 312.5 थे कुछ आंसर। 18, 3 वर्ष की अवधि में 11% वार्षिक ब्याज की दर से 50,000 के मूल्य पर आपको साधारण ब्याज की गणना करनी थी। इसका सही आंसर होगा, यानी 18वें का सही आंसर होगा ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 19, 3 क्रमागत सम संख्याओं का समापवर्तक होगा, यानी महत्व समाप का एचसीएफ ज्ञात करना था। इसका 19 का सही आंसर होगा बी, 2। 20 है, भारत में रेपो दर कौन सा संगठन निर्धारित करते हैं। तो 20 का सही आंसर होगा बी, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड। प्रश्न नंबर 21, भारत में विदेशी व्यापार कौन सा संगठन नियंत्रित करता है। इसका सही आंसर होगा डी, नाबार्ड। 22वां, भारत किस राज्य में स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल। प्रश्न नंबर 23, भारत में कौन सा राज्य समान नागरिकता विधेयक 2026 पारित करने वाला दूसरा राज्य बन गया। 23 का आंसर होगा सी, गुजरात। प्रश्न 24, पुलिस अनुसंधान विकास ब्यूरो की स्थापना किस वर्ष हुई थी। इसका सही आंसर होगा सी, 1970। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पेरिस शहर से होकर बहती है।
25 का आंसर होगा डी, सी नदी। प्रश्न नंबर 26, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती है? तो 26 का आंसर होगा ए, अनुच्छेद 75(1). प्रश्न 27, कौन सा प्लेटफॉर्म मुख्य रूप से पेशेवर नेटवर्किंग के लिए उपयोग किया जाता है? 27 का आंसर होगा बी, लिंक्डइन। 27 का आंसर होगा लिंक्डइन, यानी ऑप्शन बी। 28, क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में कौन सा पर्यावरणीय समस्या मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कारण होती है? 28 का आंसर होगा डी, ऑप्शन डी, वैश्विक तापमान। प्रश्न 29, भारतीय संविधान की इस अनुसूची में राज्यसभा में राज्य और केंद्र सरकार के सीटों का आवंटन किया गया है? तो 29 का आंसर होगा ए, 5वीं अनुसूची में। लास्को गुफा किस देश में स्थित है? 30 का आंसर होगा ए, स्पेन। 31 में मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस भारतीय राज्य से हुई? 31 का आंसर ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। प्रश्न नंबर 32, 1888 में बाजार में आई पहले कोटे कैमरे का आविष्कार किसने किया था? 32 का आंसर होगा ऑप्शन ए, जॉर्ज स्टेन। प्रश्न 33, कौन से वैज्ञानिक सिद्धांत यह समझाता है कि कपास की सुई उत्तर की ओर इशारा करते हैं? 33 का आंसर होगा बी, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। प्रश्न नंबर 34, भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो 34 का आंसर होगा ऑप्शन ए, 16 जनवरी। 35 में प्रेम, भाग्य और रिश्तों की पड़ताल करने वाला उपन्यास इट्स ऑल इन द प्लेमेट्स द्वारा लिखा गया, किसके द्वारा लिखा गया? 35 का आंसर होगा ए, प्रीति सेनॉय द्वारा। प्रश्न 36, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय म्यांमार भूटान दोनों के साथ सीमा साझा करते हैं? 36 का आंसर होगा ए, हिमाचल प्रदेश। ढोकरा धातु से 24 सबसे प्राचीन परंपरा। 37 का आंसर होगा आपका ए, अब केंद्रीय ढलाई। 38 का आंसर होगा आपका ऑप्शन डी, अष्टाध्यायी। 39, पौधों के हरे रंग किसके कारण होते हैं? इसका सही आंसर होगा क्लोरोफिल। 39वां ऑप्शन ए। प्रश्न नंबर 40, प्रशासनिक और राजस्व उद्देश्यों के लिए उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में कितनी तहसीलें हैं? 40 का आंसर होगा बी, 6 तहसीलें। 41, प्लासी का युद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी और निम्न किसके बीच लड़ा गया था? 41 का आंसर होगा ऑप्शन ए, बंगाल का नवाब। प्रश्न 42, भारत का परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम कितने चरणों पर आधारित था? तो 42 का आंसर ऑप्शन ए, 3 चरणों में। प्रश्न नंबर 43, मार्च 2026 में आई भीषण उष्णकटिबंधीय चक्रवात नारे ने किस देश को प्रभावित किया था? तो 43 का आंसर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। 44, वर्ल्ड एंटी डंपिंग एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, यानी वाडा कहाँ पर है? 44 का आंसर ऑप्शन बी, मॉन्ट्रियल कनाडा में। 45, किस संस्था ने वायुमंडलीय रडार संकेतों से वर्षा का पता लगाने वाली मशीन लर्निंग प्रौद्योगिकी के लिए पेटेंट हासिल किया? तो 45 का आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। प्रश्न नंबर 46, भारत का कौन सा राज्य 2026 में 20 सिटीज टूवर्ड्स जीरो वेस्ट पहल में शामिल किया गया? तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन सी, केरल में। प्रश्न नंबर 47, विश्व खाद्य दिवस जो प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए समर्पित है, यानी 47 का आंसर होगा ऑप्शन सी, भू खाद्य सुरक्षा। प्रश्न नंबर 48, अक्टूबर 2025 तक जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित भारत में सबसे ऊंची जीएसटी स्लैब दर क्या है? 48 का आंसर होगा ऑप्शन डी, 28%। प्रश्न नंबर 39, बरुआ सागर झील उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर होगा झांसी। प्रश्न नंबर 50, खेती निर्वाह से लेकर पर्वत पिंजराई। 50 का आंसर होगा ऑप्शन बी, वाणिज्यिक। प्रश्न 51, नाट्य शास्त्र प्रदर्शन कला पर एक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? इस 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भरत मुनि के द्वारा। प्रश्न 52, मार्च 2026 में पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना में भारत के राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो 52 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, विक्रम के दौरस्वामी। तो 53वां प्रश्न है, पद्म भूषण 2026 को कौन से प्राप्तकर्ता सार्वजनिक मामलों से जुड़े जो उत्तराखंड से संबंध रखते हैं? तो 53 का सही आंसर होगा सी, भगत सिंह कोश्यारी। तो 52 का आंसर भी सी होगा। प्रश्न नंबर 54, बुकारेस्ट किस देश का राजधानी शहर है, यानी बुकारेस्ट किस देश की राजधानी है? 54 का सही आंसर ऑप्शन डी, रोमानिया। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र शांति स्वरूप पुरस्कार के अंतर्गत आता है? तो 55 का सही आंसर होगा डी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। प्रश्न नंबर 56, प्रहार रणनीति का भारत में मुख्य उद्देश्य क्या है?
56 का आंसर होगा ऑप्शन डी, आतंकवाद। 57, CIR की मिशन पोर्ट पहल के अंतर्गत ओडिशा के किस गांव को पहले स्मार्ट गांव के रूप में विकसित किया गया है? तो 57 का आंसर होगा ए, कुसुमपुर। क्वेश्चन नंबर 28 एक अध्याय दिया गया है। 28वें का पहला आंसर होगा आपका ए, वनों की कटाई। 59 का आंसर होगा ए, और 59 का आंसर होगा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 59 का आंसर ए होगा, और 60 का आंसर होगा विन्यास के अनुसार अक्षर में क्या प्रदान करते हैं? 60 का आंसर होगा डी, और 61 का आंसर होगा उपसर्ग बताना था, 61 में होगा बी। 62 में आपका होगा ए, 63 में आपका होगा बी, 64 में होगा ए, द्वंद्व समास। 65 में आपका होगा डी, रामचंद्र शुक्ल। 66 में होगा डी, अर्धविराम। निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है? 67, इसका सही आंसर होगा डी। 68, आनुषंगिक के विलोम शब्द का चयन कीजिए। 68 का सही आंसर होगा बी, विमुख। 69, कोई तो सात चलो इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन ए, निजवाचक। 17वां, क्या तुम सचमुच उत्तीर्ण हो गए हो? ये कौन सा वाक्य है? 70 का आंसर होगा ए, इसमें अधिक ऊपरी बनावट या सड़क भड़क के लिए एक शब्द। 71 का आंसर होगा ऑप्शन बी। 72 का आंसर होगा ए। 73 का आंसर होगा बी। 74, मानव जीवन पर ग्रहों अवतारों के प्रभाव अध्ययन को क्या कहते हैं? तो 74 का आंसर होगा ए, पारिस्थितिकी। 75 का आंसर है गुलाम का विलोम बताना था। 75 का आंसर होगा डी। 75 आज गुलाम शब्द का विलोम बताना, सॉरी आज़ाद, ऑप्शन बी। 76 का आंसर होगा निम्न से सर्कस उपन्यास किसके द्वारा लिखा गया है? ये अमृतलाल शाह के द्वारा लिखा गया है। 77 का आंसर होगा ए, दिनों का फेर होना, मुहावरे का अर्थ आता है लगातार हानि होना। 78, जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़ क्रम पर पड़े उसे क्या कहते हैं? इत्यादि आंसर होगा बी, त्रियुग्मक क्रिया। जिस क्रिया का फल कर्ता को छोड़ क्रम पर उसे क्या कहते हैं? सक्रमक क्रिया, सॉरी सी। दूसरा शब्द का पर्याय है दूसरा, इसका आंसर होगा गर्दभ। उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, इस वाक्य किस क्रिया का उदाहरण है? उन्होंने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी है, 80। संयुक्त पर इसका आंसर होगा द्विक्रमक। प्रश्न 91 में से 1989 में साहित्य अकादमी पुरस्कार विजेता कौन है? 81, केदार सिंह। 81 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी। 82, घोंसले की चिड़िया में कौन सा कारक है? घोंसले में चिड़िया है, इसका सही आंसर होगा अधिकरण कारक। मधुबरी का संधि विच्छेद है, मधुबरी, इसका आंसर होगा मधु प्लस अरी, मधु प्लस अरी, ऑप्शन ए। भाला शब्द का वचन बदली, भाला शब्द का वचन बदलना हो, भाला, भाले, ऑप्शन सी, 84 सी। 85, आगे को पीछे खाई, इसका सही आंसर होगा जीवन में विपत्ति सब पर होती है, सी। 85 में आपका सही आंसर होगा सी। निम्नलिखित में से कौन सा अव्ययभावी समास का उदाहरण है? अव्यय, परम धर्म, इसका सही आंसर होगा सी। 86 सी। 87, प्रश्न नंबर 87, रात को आकाश में तारे चमकते हैं, इस वाक्य में रेखांकित कारक बताना था। रात को आकाश में, ऑप्शन ए, 87 में ए। प्रश्न 88, निम्नलिखित में से कौन सी रचना माधवी वर्मा द्वारा लिखित है? नहीं है। 88 का आंसर द्वारा लिखित पिंजरदीप से गीत पर्व, यही होगा इसका आंसर। 89, निम्नलिखित में से संसद से सड़क तक किसके द्वारा लिखी गई है? 89 आंसर है रघुराय साहू द्वारा। 90, जिसके पास घर नहीं उसके क्या कहते हैं? एकिचन, एनिकेट। 90 में जिसके पास घर नहीं उसे कहते हैं ग्रही। 91 में सही आंसर होगा कौन सा युग गलत मुहावरों? कागज काले करना, कंधे से कंधा छीनना, चोर रखना, कमर से कुचलना, चोर, इसका सही आंसर होगा डी। 92, कृष्ण विष्णु अविनाशी की शब्द के अनेक आती है, 92 का आंसर सी, अच्युत।
93 वर्ष 2005 में कुंवर नारायण जी को किस भाषा के ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? 93 इसके लिए आंसर है हिंदी। 94 जिसका भाई की अच्छा नहीं हो तो ये शब्द है अभागा। 94 में अभागा। 95 22 लड़कों की पंक्तियों से प्रकाश में बाई और दो स्थान किया जाता है तो ये चौर कौन सा स्थान? 95 का आंसर होगा ई 13। सरल करना है। 96 बी दी गई आकृति में कितने चतुर्भुज है? 97 का आंसर होगा सी 13। 98 240 मीटर लंबी एक ट्रेन एक खंभे को 30 सेकंड पार करती है तो आपको चाल बतानी थी। 98 का सही आंसर होगा सी 51। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रतिगप्ति का उदाहरण है? 99 का आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 100 दी की श्रृंखला को पूरा करने के लिए कौन सी युक्त संख्या हो आंसर होगा? इसका आंसर होगा सी 101। क्वेश्चन नंबर 101 का आंसर होगा सी। 102 का आंसर भी सी होगा। क्वेश्चन 103 का आंसर भी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 यदि 104 का आंसर बी होगा 1। क्वेश्चन नंबर 105 4 वर्ष पहले पति उसकी पत्नी उसके बच्चे को सताई थी। इस वर्ष 6 वर्ष पहले पत्नी बच्चे को आयु 22 वर्ष हुई थी तो पति की वर्तमान आयु ज्ञात करनी थी। इसका सही आंसर होगा 105 में ए। 106 आपको जल दर्पण बताना था। इसका सही आंसर होगा सी। 106 में सी होगा। 107 इसका सही आंसर होगा ए। 108 का होगा आंसर आपका डी 3। प्रश्न नंबर 109 पी क्यू के पिता की पुत्री है तो पी का क्यू से क्या संबंध है? इसका सही आंसर होगा पत्नी। प्रश्न नंबर 110 का आंसर होगा ऑप्शन ए 12 घंटे। प्रश्न नंबर 111 इसका सही आंसर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 112 इसका सही आंसर होगा सी 86। प्रश्न 113 इसका सही आंसर होगा आपका सी। प्रश्न नंबर 114 इसका भी आंसर आपका एक सी होगा। प्रश्न नंबर 115 आपको कितने कार्य दिवस है ये बताना था। 115 में ऑप्शन ए 26 दिन। प्रश्न 116 इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न 117 का भी आंसर होगा बी। 118 इसका आंसर होगा ए। प्रश्न नंबर 119 इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 120 इसका आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 121 इसका आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 122 इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न नंबर 123 इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न नंबर 124 इसका आंसर होगा सी। प्रश्न 125 इसका भी आंसर होगा बी। प्रश्न 126 इसका भी आंसर होगा ए। प्रश्न 127 इसका आंसर होगा सी। 128 इसका आंसर होगा आपका 128 में सी होगा। 129 में बी होगा बी प्लस सी। प्रश्न 130 का आंसर होगा सी। 131 का आंसर होगा बी। प्रश्न 132 में होगा ए। प्रश्न 133 में बी होगा। प्रश्न 134 में बी होगा। प्रश्न 135 में आपका आंसर होगा ए 2 होगा 2। 136 में आंसर होगा बी। प्रश्न 137 में आंसर होगा आपका क्वेश्चन 137 में आंसर होगा आपका ए। प्रश्न 138 इसका सही आंसर होगा सी। प्रश्न आपका 139
139 में आपका आंसर होगा बी। प्रश्न 140। 140 में आंसर होगा आपका ए। 141। 141 का सही आंसर होगा बी। 142 इसका आंसर होगा डी। प्रश्न 143 इसका आंसर होगा ए। प्रश्न 144 इसका आंसर होगा बी। प्रश्न 145 इसका आंसर होगा सी। प्रश्न 146 इसका सही आंसर होगा ए। प्रश्न 147 इसका सही आंसर होगा ए डी। प्रश्न 148। प्रश्न नंबर 139 इसका सही आंसर होगा बी। प्रश्न 143 इसका सही आंसर 150 का आंसर होगा बी। केवल कथन एक पर्याप्त है। 150 होगा बी। अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।